यहाँ पर शिव ध्वनि का उच्चारण एक बिल्कुल नया आयाम और महत्व प्राप्त कर लेता है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे इस खास ध्वनि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। जब हम शिव शब्द का उच्चारण करते हैं, तो यह अनिर्मित का स्वातंत्र्य है, जो सृजित नहीं है उसकी मुक्ति है। ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन ये लगभग ऐसा है कि इस धरती पर शिव की ध्वनि केदारनाथ से निकलती है। हजारों सालों से लोगों ने उस स्थान को उस ध्वनि के स्पंदन के रूप में अनुभव किया है। जब हम शिव कहते हैं, तो इसका मतलब एक और मूर्ति या भगवान बनाना नहीं है, जिनसे हम जीवन में और अधिक समृद्धि या बेहतर चीजें मांग सकते हैं। शिव शब्द का अर्थ है वो जो नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान हमारे लिए ये साबित कर रहा है कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में वापस चला जाता है। अस्तित्व का आधार और ब्रह्मांड का मूल गुण विशाल शून्यता है। आकाशगंगाएं बस एक छोटी सी घटना है, एक फुहार। बाकी सब विशाल खाली जगह है, जिसे शिव कहा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और पंच केदार की कहानी। एक पौराणिक कथा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही परिजनों को, अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों को मार डाला था। इसे गोत्रवध कहा जाता था। वे इस कृत्य के लिए दोषी और कलंकित महसूस कर रहे थे और खुद को इससे मुक्त करने का रास्ता तलाश रहे थे। तो वे शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उन्हें इस भयानक कृत्य से अचानक मुक्त हो जाने का सुख नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में बदल लिया और भागने की कोशिश की। लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश में पांडव उनका पीछा करने लगे। शिव जमीन में चले गए और जब वे ऊपर आए, तो शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर उभर आए। बैल का कुबड़ केदारनाथ है, आगे के दो पैर तुंगनाथ हैं, जो केदार के रास्ते में है। नाभि हिमालय के भारतीय भाग में मध्य महेश्वर नामक स्थान पर प्रकट हुई, जो एक बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है, और शिव की जटाएं कल्पनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई। इस तरह शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। शरीर के अंगों का यह वर्णन 7 चक्रों से संबंधित है। इन मंदिरों की स्थापना मानव शरीर के रूप में की गई थी। यह एक महान प्रयोग था, एक विशाल शरीर बनाने की कोशिश करना। ऐसा ही एक शरीर भारतीय हिमालय की दिशा में हुआ। ऐसा ही एक दूसरा शरीर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ गया, जहां उन्होंने नेपाल को ही एक शरीर में बदलने की कोशिश की। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ऊर्जाओं का एक महादेव यानी भगवान शिव की कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि उनके जन्म, शक्तियों और विभिन्न घटनाओं से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जो अलग कहानी भगवान शिव की अलग पुराणों और ग्रंथों में मिलती हैं, जैसे शिव पुराण और विष्णु पुराण। भगवान शिव स्वयंभू माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान विष पान कर नीलकंठ कहलाना और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करना भी उनकी प्रसिद्ध कहानियों में शामिल है। महादेव के जन्म से जुड़ी कथाएं। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी वे स्वयं पैदा हुए। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए और शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार में एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के लिए लड़ रहे थे, तब एक विशाल जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट है। नीलकंठ और चंद्रमा धारण करने की कहानी। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल नामक विष निकला, तो शिवजी ने सृष्टि को बचाने के लिए उसका पान किया। विष के कारण शिवजी का शरीर बहुत तपने लगा और उनका मस्तिष्क अत्यधिक गर्म हो गया।
देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने शीतलता के लिए अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर लिया, जिसके कारण वे नीलकंठ कहलाए। महादेव के अन्य नाम और विशेषताएं। महादेव सभी देवताओं में सबसे महान होने के कारण उन्हें महादेव कहा जाता है। आदियोगी उन्होंने मानव चेतना को बढ़ाने के तरीके बताए हैं। काल वे काल के भी अधिपति हैं और सृष्टि के आदि स्रोत। संहारकर्ता वे जीवन के विनाशकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, जो हर सृजन के बाद शून्य बनाते हैं।